आप लोगों को 7 दिन भगवान की गाथा श्रवण करने के लिए आना है। भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हमें भगवत जी प्राप्त होती हैं, तब जाकर हमें भागवत जी सुनने को मिलती है। महाराज, भागवत जी सुनने से हमें मुक्ति प्रदान होगी। भागवत जी हमें मरना सिखाती है कि हमें किस प्रकार से मरना चाहिए। दुनिया में हर प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार कैसे कैसे मरते हैं सब। कोई अचानक से मर गया, कोई शराब पीते पीते मर गया, कोई जिंदगी भर झगड़ा करते करते मर गया, कोई जिंदगी भर दूसरों से जलते जलते मर गया। हर प्रकार का व्यक्ति, कोई एक्सीडेंट में मर गया, तो कई प्रकार का मरना होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन सुन ले और भागवत जी सुन करके मरे तो उसको मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति भागवत जी सुन करके मरे उसको मुक्ति प्रदान होती है। महाराज, ये जो भागवत जी है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। श्री माने लक्ष्मी, मद माने नशा। आजकल व्यक्ति ना शराब का नशा करते हैं, किसी किसी को नाचने का नशा है, किसी किसी को नौटंकी देखने का नशा है, किसी किसी को दुनियादारी चीजें देखना का नशा है। भागवत सुनने का नशा किसको है? जिसको भागवत सुनने का नशा होता है ना, वो असली धन होता है। भागवत सुनने का नशा हमारे जीवन में होना चाहिए। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जिसके भीतर त्याग होता है उसी के भीतर भक्ति आती है। और जब भक्ति का प्रवेश तन में होता है, इस जीवन में होता है, तब ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है। तो महाराज, इसलिए हमारे जीवन में भक्ति और भजन होना चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन पूरा अधूरा है। हम चाहे कितना धन कमा लें, चाहे हम कितना अपना धन कमा लें, चाहे कितना भी हम अपना घर बनवा लें, वो सब सार्थक नहीं होता जब तक हमारे जीवन में भगवान की कथा नहीं होती है। जब तक हमारे जीवन में भगवान का भजन नहीं होता तब तक वो कुछ सार्थक नहीं होता है, सब निरर्थक है। तो भगवान की कथा आप लोगों को मिली है 7 दिन के लिए। बहुत ही मेहनत लगती है, बड़ा व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं कथा में, बहुत नियम पूर्वक बैठना पड़ता है। संकल्प करके बैठिए कि 7 दिन तक ना क्रोध करेंगे, ना गुस्सा करेंगे, ना मन में ईर्ष्या लाएंगे किसी के प्रति, ना झगड़ा करेंगे, ना द्वेष रखेंगे, तब आपका कथा सुनना पूर्ण हो जाएगा। बोली व्यास भगवान की जय हो। आइए हम सभी भगवान का भजन करते हैं, तदुपरांत फिर भगवान की कथा की तरफ चलेंगे। बोली सवरिया सेठ की जय हो। माइक तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत गड़बड़ कर रहा है, ऐसे इसमें क्या बनेगा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को आस। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल पर और पात पात पर राधे राधे हुए, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए।
कि राधे राधे गाओ, कि राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा, राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा, राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, कि राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा, राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा। ताली बजाओ। भगतों पे करती उपकार, भला वो महारानी, मोहन की माधव की, मोहन की माधव की हो तुम प्रेम कहानी, के राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा, के राधे राधे गाओ तन को सुख तेरा नाम जपने के हम, तेरा नाम जपने के हम काबिल नहीं है, सारा जग झूठा राधे बस तू सही है। तेरा नाम जपने के काबिल नहीं है, सारा जग झूठा राधे बस तू सही है, सारा जग झूठा राधे बस तू सही है। चरणों में दे दो स्थान, चरणों में दे दो स्थान, वो भला महारानी, राधे राधे गाओ तन को सुख मिलेगा, हम गाएंगे तो साफ आवाज नहीं निकलेगी तो कैसे समझेंगे। हो राधा श्याम महारानी, राधा श्याम महारानी, राधा श्याम महारानी, राधा ओ भी मैं भी जग पे गामी, ओ भी मैं भी जग पे
आ जाओ श्यामा प्यारी आ जाओ श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी आ जाओ श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी आ जाओ श्यामा। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास भगवान की जय, जगह स्थान की जय, सवरिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे, हाथ उठाइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। कहा जाता है कि आज से वृंदावन में तो बड़ा प्रेम से होली मनाई जा रही है। भाई देखो अब होली आने वाली है ना, इसलिए वृंदावन में तो बड़ी प्यारी होली मनाई जा रही है। वहां पे कृष्ण नाम का रंग पड़ रहा है। हम लोग भी मनाएंगे होली यहाँ पर, क्यों? आज पहला दिन है। हम लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, उदास नहीं होना है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा बहुत बाधाएं तो आती हैं। बाधाएं नहीं आएंगी, कठिनाइयों से निकल करके ही व्यक्ति परिपूर्ण इंसान बनता है। ये मनुष्य का तन ही ऐसा है ना कि सुख दुख तो दादाजी आया ही करता है। ये मनुष्य का जीवन ही ऐसा है। बाल्य अवस्था जो होती है तो हम लोग क्या करते हैं, धूल माटी में खेल करके लोट पोट करके अपना प्रसन्न रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। और जब जवानी आती है तो संघर्ष का जीवन तैयार होता है। जवानी में हमें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष क्या है महाराज, हर प्रकार से हर चारों तरफ से टेंशन आने लगती है। जिंदगी में सोच आती है, बढ़ जाती है कि अब बालक होंगे, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, परिवार होगा, कैसे काम करेंगे, कैसे करेंगे। तो जिंदगी इसी प्रकार से केवल गवा देना तभी तो सार्थक नहीं है महाराज। जिंदगी में भगवान का भजन कर लेना ही हमारी जिंदगी का असली धन है। आप लोगों को तो पता है कि सरकारी काम करवाने के लिए आप लोग जाओ, कहते हैं कि अब महाराज आप लोगों को पता है कि कोई भी सरकारी काम पे आप जाइए, सरकारी काम करने के लिए आप जाओगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। और यदि आप आधार कार्ड भूल गए तो सारे काम बंद हो जाते हैं। लोग कहेंगे भैया आप आधार कार्ड नहीं लाए हो तो आप आधार कार्ड लेके आइएगा तब आपका काम होगा, ऐसे काम आपका नहीं होगा। तो बिना आधार कार्ड के आज के जमाने में कोई काम होता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में राम नाम का आधार कार्ड होना चाहिए। जो ऊपर जाएंगे तो हमने कब कथा सुनी, कब नहीं सुनी, कब पाप किए, कब दोष किए, तो क्या पाप दोष और जिंदगी भर की बातें लेकर जाएंगे? क्यों भैया? भगवान की कथा जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे जीवन की व्यथा दूर होने वाली नहीं है। हमारे जीवन में दो प्रकार की गंगा होती हैं। एक तो वो गंगा यदि हम बीच में जाने लगेंगे तो 4-5 लोग आवाज लगाएंगे, भैया बीच में नहीं जाना, डूब कर मर जाओगे, किनारे किनारे नहाओ। और ये जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है, श्रीमद् भागवत जी ज्ञान गंगा, इस गंगा के किनारे आप खड़े होंगे तो यहाँ से आवाज लगाई जाएगी कि भैया वहाँ किनारे मत खड़े हो, आकर के बीच गंगा की धार में आ जाओ, डुबकी लगा लो, क्योंकि इस गंगा में नहाओगे तो डूब जाओगे तो तर जाओगे, मरोगे नहीं। इस गंगा में हमें डूब करके तरना है। भगवान की कथा को सुन करके हमको मरना है। आजकल बहुत सारे लोग कथा करवाते हैं, बहुत सारे कथा वक्ता भी आते हैं, लेकिन महाराज कथा वक्ता अगर आप सही से कथा भी सुनाने लग जाए ना तो श्रोताओं में हलचल मच जाती है कि अभी तक एक चुटकुला नहीं गाया गया, अभी तक एक सोहर नहीं सुनाया गया। आजकल के कुछ भक्तों का ना सोहर ही कथा होती है, कुछ भक्तों का चुटकुला ही कथा होती है। कथा क्या होती है भक्त समझते नहीं है।
बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो नहीं समझते। बाकी आप लोग तो वैसे भी समझदार लग रहे हो मुझे। अभी मैं एक जगह से कथा करके आई हूँ, वहां के यजमान तो बहुत अच्छे थे। यजमान जी तो सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं करी महाराज, दामाद से भी बढ़कर सेवा करी सबकी। वास्तव में अतिथि देवो भव, मेहमान आपके द्वार घर का आपका रिश्तेदार तो आ ही जाता है कभी ना कभी, लेकिन हम जैसे लोग कोई रिश्तेदारी तो हमारी आपकी नहीं है ना, हम तो अतिथि हैं आपके द्वार के। 7 दिन के लिए आए हैं और 8वें दिन चल जाएंगे। तो अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है देवता के तुल्य होता है। आप यदि उसकी सेवा नहीं कर पाए, आप उसको अच्छे से प्रेम से बात नहीं कर पाए, तो फिर क्या किए? जो साक्षात वृंदावन से चलकर श्री राधा रानी आपके यहाँ घर पे आए हैं, वृंदावन से चल के ठाकुर जी आए हैं, महादेवा से चलकर लक्ष्मी नारायण जी आए हैं, तो आपके यहाँ इतनी दूर से प्रभु जी पधारे हैं और आप उनकी ही सेवा ना कर पाओ, आप उनका ही सम्मान ना कर पाओ, तो जीवन में धन कमा करके रखने से क्या मतलब है महाराज। भागवत जी का सबसे पहला ही श्लोक पढ़ता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का सबसे प्रथम श्लोक है। सत चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत जी में कोई देवता का स्मरण नहीं कि आप केवल भागवत जी में केवल देवताओं का ही नाम लो तो ही भागवत जी होंगे। भागवत जी स्वयं हमारे जीवन का आधार है, स्वयं भागवत जी देवता है। जगत की उत्पत्ति भी नारायण ने ही किया है और नारायण का ही अवतार श्री कृष्ण जी हैं। राम का भी अवतार श्री कृष्ण जी हैं और राम कृष्ण दोनों ही नारायण ही हैं महाराज, वो परब्रह्म ही है। वेदांत कहता है कि जब प्राणी कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलना चाहता है, तभी ईश्वर उसको पहचानेगा, तभी आप ईश्वर को पहचानोगे। आप कथा में बैठे हो लेकिन आपकी व्यथा दूर नहीं हो रही है, आपको बहुत सारी चिंताएं हैं, कैसे काम होगा, बहुत खर्चा हो गया है, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चिंताएं छोड़कर केवल ठाकुर जी में ध्यान लगाओ, केवल भगवान की भक्ति करो। जितनी देर कथा हो उतनी देर कथा को बढ़िया से सुनो, दुनियादारी जीवन में मत लाओ, क्योंकि जिंदगी दुनियादारी भरने के लिए तो पड़ी है। कौन सा रोज रोज कथा सुनने को मिलेगी। भागवत जी बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18 पुराणे हैं हमारी, समझने की कोशिश करिएगा तभी समझ में आएगा। भागवत जी सबको इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। तो राम कथा बहुत सरल है और बहुत कठिन है। राम जी की कथा सबको पता है कि राम जी अयोध्या में जन्म लिए, लेकिन राम कथा में भी 5 सुपात्र हैं और 2 कुपात्र हैं। 5 सुपात्र 2 कुपात्र। कुपात्र कौन है? मंथरा है और एक सुपर्णखा है। तो सबको उनके चरित्र पता है, लेकिन उनके चरित्र से हमको मतलब नहीं है। सुपर्णखा के जैसी तो बहुत ही मिल जाएंगी आज के जमाने में, झूठ बोलने वाली, झगड़ा करने वाली, गाली देने वाली, टाटा जवाब देने वाली सुपर्णखाओं की कमी नहीं है आजकल के जमाने में। केवल रामायण में सुपर्णखा नहीं थी महाराज, गलियों गलियों में सुपर्णखाएं मिलेंगी आपको। क्या बड़ा कोई सम्मानीय व्यक्ति है, उसका सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे उससे विनम्रता से बात पेश आना चाहिए, वो भीतर नहीं है। तो बहुत सारी सुपर्णखाएं, सुपर्णखा का चरित्र सुनकर कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो होगा सीता जी का चरित्र सुनने से, कल्याण तो होगा सीता जी का चरित्र सुनने से महाराज। मंथरा का भी चरित्र सुनने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल मंथराएं भी बहुत मिल जाएंगी, ऐसा आग लगाएंगे कि बुझाने के काबिल नहीं बचोगे महाराज। हर गांव में मंथराएं 1-2 होती हैं, मंथराओं की भी कमी आज के जमाने में नहीं है। इधर की उधर करेंगे, उधर की उधर करेंगे, उधर का उधर, चुगली चाय 24 घंटा। एक कहावत नहीं है, आप लोगों के यहाँ की कहावत है, मुझे पता है, मैं कह दूं कि जहां मेहरारू दुई तक खोद डाली भूई, और जहां मेहरारू तीन
तो बातें ली हैं बीन, और जहाँ मेहरारू 4 तो बादल डाले फार, और जहाँ मेहरारू 5 तो एक को ना बोले साच। एक कहावत है महाराज, उत्तर प्रदेश की एक कहावत है। तो मंथरा तो बहुत मिल जाएंगी, मंथरा का चरित्र सुनने से कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण होगा सीता जी का चरित्र सुनने से। क्योंकि आजकल की बिटिया लोग ना, बहन लोग, माताएं लोग सीता का चरित्र तो सुनती, लेकिन सीता के जैसे बनना नहीं चाहती हैं। सास से एक गलती हो जाए तो 40 बातें सुनाएंगी, और सास को भी कौशल्या की बात सुनना चाहिए, कैकेयी के जैसे ना बनो। कैकेयी माता तो इतनी भोली थी, उनके पर तो मजबूरी आ गई थी, तब जाकर उन्होंने वरदान मांगा था। तो कैकेयी जी का चरित्र सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। आप यदि बनना चाहती हो ना सास अच्छी, तो कौशल्या के जैसी बनो, कौशल्या के जैसे बनो। आजकल केवल कथा सुनने से थोड़ी ना, राम जी की कथा सुनने से कोई राम थोड़ी ना बन जाता है। राम का जयकारा लगाने से कोई राम नहीं बन जाता। राम की जयकार लगाओ तो राम के जैसे बेटा बनना जाओ। आजकल की बेटियों को तनिक तकलीफ होगी तो तमाम फोन जाएंगे मायके की, जहर खाकर मर जाऊंगी। जानकी मैया से पूछो, राजन की बेटियां थी, फिर भी तनिक भी अहंकार नहीं था उनके भीतर कि हम हैं। बहुत विनम्रता से जानकी माता रहती थी। जानकी माता के ऊपर कितना तकलीफें आई आप सबको तो पता है ना, फिर भी कभी जानकी मैया ने इस जवान से उफ तक नहीं किया। जनक जी के यहाँ तक कोई पाती तक नहीं भेजवाया मैया जानकी ने, और जा करके जानकी मैया अपने पति के संग 14 वर्षों तक के वनवास करी, फिर आई, राज्य पाठ करती हैं, और जब माता गर्भवती थी तो फिर जाकर उनका वनवास हुआ था। तब लवकुश का जन्म जंगल में हुआ था। तो केवल सीता मैया का चरित्र सुनने से कोई सीता नहीं बन जाता। बनो, सुनना ही नहीं है। राम जी की कथा केवल सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है प्यारे। और कृष्ण जी की कथा सुनना है। जो कृष्ण करके गए ना, वो आपको करना नहीं है। केवल कृष्ण जी के चरित्र को सुन करके आनंद में आना है, भाव विभोर हो जाना है, और कृष्ण के जैसे बनना नहीं है। अगर आपको कृष्ण जी की कथा से कुछ बनना ही है ना, तो गोपी के जैसे बन जाओ। आप गोपी के जैसे कृष्ण से प्रेम कर लो, हाँ, राधा के जैसे आप बन जाओ। यदि आपको कृष्ण कथा से कुछ सीखना है ना, तो राधा के जैसे बन जाओ। अगर आपको माता अच्छी बनना है ना, तो आप यशोदा की तरह बन जाओ। तो महाराज, कथा हमारे जीवन की दशा को और दिशा को बदल देती है प्यारे। हमारी जीवन की दशा दिशा दोनों बदलती है। इसलिए महाराज कहा जाता है, भागवत जी में बहुत सुंदर कथा एक आती है। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी बहुत सुंदर विचार वाले थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार वाले आत्मदेव जी महाराज। सबसे प्रेम से बातें करते हैं, कभी भी उनके चेहरे पे घमंड नहीं नजर आता है, कभी भी उनके चेहरे पे क्रोध नजर नहीं आता है। कोई भी मिलता है तो बहुत प्यार से भैया जी, कोई भी मिलता बहुत प्यार से माता जी, बहुत प्यार से मिलते महाराज। कोई अहंकार नहीं है उनके भीतर। दान पुण्य करने में तो बहुत ही तेज है वो महाराज, लेकिन कमी बस एक ही हो गई, एक कमी केवल प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्र दुख, और दूसरा पुत्र दुख ये होता है कि पुत्र हुआ
होती ही होती है। और अगर बेटा होकर के बहुत बढ़िया अच्छा काम कर ले गया तब तो बहुत करता।